एक दिन भगवान ने, ठाकुर जी ने सोचा कि भाई गोकुल में माखन तो खूब खाया, जरा ब्रज की रज को चखें। ब्रज में 3 चीजें प्रमुख है, ब्रज की रेणु और ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु। तो आज ठाकुर जी ने विचार किया कि चलो रज, ब्रज की रज को चखें और ब्रज रज का महात्म्य भी लोग समझ जाए। तो ठाकुर जी ने ब्रज रज खाई, मिट्टी खाई, और खाते हुए सखाओं ने देख लिया और सखाओं ने जाकर के मैया यशोदा से शिकायत की, मैया लाला ने माटी खाई है, मेरा लाला माटी खाने लग गया। हाँ, अरे नहीं, तुम लोग मेरे लाला की झूठी शिकायत करते हो। सखाओं ने कहा, मैया यदि तुमको विश्वास नहीं है तो दाऊ जी को पूछ लो। मैया ने दाऊ जी को बुलाया, बलराम क्या कन्हैया ने मिट्टी खाई? तो दाऊ जी ने कहा, हाँ मैया माटी खाई। अब तो मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, क्यों रे तुमने मिट्टी खाई? एक डंडा लिया हाथ में, बोल मिट्टी खाई? तो डर के मारे क्या हुआ, मुंह से निकल गया, नाहम भक्षितवानम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी नहीं खाई। तो ये तुम्हारे सखा लोग तो कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है, और तुम्हारा बड़ा भैया भी कह रहा है कि मिट्टी खाई है। तो ठाकुर जी बोले, मैया सर्वे मिथ्या विसंशिनः, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हाँ, और तुम सच बोल रहे हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतार हो। तो मैं कैसे मान लूं कि ये झूठ बोल रहे हैं और तुम सच बोल रहे हो? तो ठाकुर जी ने एक बड़ी भारी योग्यता का काम किया। ध्यान दीजिए, जो जीनियस लोग करते हैं ना वैसा काम। वो मैया ऐसे बोले, समक्षम पश्य में मुखम। मैया यदि तेरे को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं अपना मुंह खोल देता हूं, तू देख ले। यदि मैंने मिट्टी खाई है तो कहीं न कहीं तो मुंह में लगी होगी, तो मैं मुंह खोल दूं, तू देख ले। इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले, इतने विश्वास के साथ, और इस आशा से बोले कि जब मैं मैया से ऐसा कहूंगा ना कि मैं मुख खोल दूं, मेरा मुख देख ले, तो मैया को विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं लाला ने मिट्टी नहीं खाई है। हाँ? यदि मिट्टी खाई होती तो ऐसा थोड़े ही कहता। तो मैया विश्वास कर लेगी और मुंह खोलने का नंबर नहीं आएगा तो हम बच जाएंगे। इसलिए बोले, मैया मुंह खोल दूं, देखेगी। लेकिन मैया ने भी कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए भाई। हाँ? मैया बोली, चल खोल मुंह, खोल मुंह। मैया ने जब कहा कि मुंह खोल, अब ठाकुर जी की हालत खराब हो गई। आज तो पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी खाई है और मुंह में कहीं न कहीं लगी है, तो मैया देखेगी और डंडा लिए खड़ी है, आज हम पिटेंगे। तो ये झांकी हुई ठाकुर जी की कि आंखें तो बंद हो गई और शरीर कांपने लगा
और मुख पर बेदुर बनने लगा, और आंखों से जो आंसू चल रहे हैं तो उन आंसुओं से जो काजल लगाया हुआ है आंखों में, वो काजल बह बह करके गालों पर आ गया। और मैया डंडा उठा के कहती है, खोल मुंह, खोलता कि नहीं, खोल खोल। डर के मारे ठाकुर जी का मुंह खुल गया। ध्यान दीजिए, खोला नहीं, खुल गया। और जब मुख खुला तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, जिसको भगवान ने वृंदावन से बाहर रखा है कि वृंदावन में नहीं आना, उस ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि आज तो हमारे स्वामी पिट जाएंगे, और सेवक के रहते स्वामी पिट जाए, वो कैसा सेवक है। तो यद्यपि भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को वृंदावन के बाहर रखा है, लेकिन सच्चा सेवक वो होता है कि स्वामी यदि उसको सेवा से हटा भी दे तो भी चोरी चोरी सेवा करे, वो सच्चा सेवक होता है। तो आज ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि हमको हटा दिया गया है वृंदावन से, लेकिन फिर भी हमारे स्वामी पिट जाएंगे, तो मैं पिटने नहीं दूंगी अपने स्वामी को। इसलिए चुपचाप वो ऐश्वर्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में आई, और जब मैया ने ठाकुर जी के मुख में झांका मिट्टी देखने के लिए, मिट्टी विट्टी तो कुछ नहीं दिखी, और अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखे। हो मैया देखने लगी, मैं ये क्या देख रही हूं, लाला के मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड और सूर्य आदि सब ग्रह तारे, और उसी में लाला के मुख में भी लाला भी है और मैया भी खड़ी है। वो झांकी भी लाला के मुख में देख रही है। अब तो मैया की हालत खराब हो गई, डंडा तो गिर गया, अब पसीना आने लगा और मैया को चक्कर आने लगा। यानी जो हालत ठाकुर जी की थी वो मैया की हो गई, और ठाकुर जी अभी भी उसी हालत में पड़े हैं। ये इंतजार कर रहे हैं, डंडा पड़ा नहीं, पता नहीं कितने पड़ेंगे, कितना दर्द होगा। ये आंखें बंद किए किए इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, और जब कई देर तक डंडा नहीं पड़ा, तब ठाकुर जी ने डरते डरते आंख खोली। बात क्या हुई? मैया की स्थिति को देखा तो ठाकुर जी ने सोचा, अरे मैया की यह हालत कैसे होगी। ध्यान किया, अरे वो ऐश्वर्य शक्ति आई थी और मेरे मुंह में मैया को अनंत ब्रह्मांड दिखाए, क्यों आई वो? तब तक तो भाग गई थी, अपना काम करके चली गई। तब ठाकुर जी ने व्यतनोत वैष्णवी माया, तब भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को बुलाया। ये जो भगवान की माया होती है ना, इसके कई प्रकार के रूप हैं। अभी मैंने आपको विद्या अविद्या बताया था, हाँ। और इसके रूप सुनो, एक होती है विमुख जन मोहिनी माया। जो मैंने आपको विद्या अविद्या बताया ना, वो क्या है? विमुख जन मोहिनी माया। यानी वो जीव जो भगवान से विमुख है, उनको मोहित कर देती है। जैसे हम लोग हैं, हम माया से मोहित हैं, तो हमारे पर कौन सी माया हावी है? विमुख जन मोहिनी माया। और एक होती है भगवान की स्वजन मोहिनी माया। वो माया जिसका प्रयोग भगवान अपने जनों पर करते हैं, यानी महापुरुषों पर करते हैं। इसी माया को कहते हैं वैष्णवी माया। और एक माया और है भगवान की, उस माया का नाम क्या है? स्वमन मोहिनी माया। अपने आप को मोहित कर लेते हैं। वो माया जो भगवान को भी मोहित कर देती है, उसका नाम है
स्वमन मोहिनी माया। तो भगवान ने यशोदा मैया पर इस समय वैष्णवी माया का प्रयोग किया, ध्यान दीजिए। और जब वैष्णवी माया का प्रयोग किया तो मैया होश में आई और सोचने लगी कि मैं क्या देख रही थी, लाला के मुंह में अनंत ब्रह्मांड। अरे नहीं नहीं, कोई लगता है आजकल कुछ बीपी हाई हो गया है, कुछ गड़बड़ है भाई। ये तो मेरा छोटा सा लाला देखो कैसे रो रहा है, इसके मुंह में काहे के ब्रह्मांड है, हा? कुछ ऐसे ही चक्कर बक्कर आ गया होगा। और मैया का जो भाव था, मेरा लाला और मैं उसकी माता, वही भाव फिर स्थापित हो गया, हा? क्योंकि भगवान ने सोचा कि यदि ये मैया मुझे भगवान मानेगी तो प्यार नहीं कर सकती, हा? इसलिए वो जो भगवान का ज्ञान हुआ भी था उसको भगवान ने वैष्णवी माया के द्वारा फिर भुला दिया। और ध्यान दीजिए, यशोदा मैया फिर भूली, ये तो वैष्णवी माया, हाँ। और थोड़ी देर पहले जो ठाकुर जी भूल गए थे मैं भगवान हूं और रो रहे थे, कांप रहे थे, वो जो भगवान भूले हुए थे वो स्वमन मोहिनी माया उसके अंदर भूले हुए थे। मैया ने लाला को गोद में उठाया, चूमा, प्यार किया। अरे भाई, लगता है आज कोई दिन अच्छा नहीं है, पता नहीं कोई असुर वसुर का नाटक हो, कुछ हो, फिर और किसी दिन देखेंगे लाला को सुधारने के लिए। और इस प्रकार से ठाकुर जी ने मृदु भक्षण की दिव्य लीला की है।